हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये एक द्विघात बहुपद है। इस बहुपद के हमें शून्यक निकालने हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद के बराबर में 0 कर देंगे तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्योंकि द्विघात समीकरण किस तरह का होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 होता है। ये होता है हमारे द्विघात समीकरण। यहाँ पर x के स्थान पर a से लेकर z तक का कोई भी लेटर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर s दे रखा है। अब हमें इस द्विघात समीकरण के शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहला पद है और लास्ट का पद है, इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे। तो 4s² और गुणा करनी है 1 से। तो हमारे पास क्या आया, 4s²। अब हमें क्या करना है, जो बीच में लिखा हुआ है -4s इस संख्या के ए से 2 टुकड़े करने हैं, जो जोड़ने के बाद 4s आ जाए और गुणा करने के बाद 4s² आ जाए। अगर मैं दो संख्याएं -2s और दूसरी भी -2s यानी दो संख्याएं लूं, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो जोड़ने के बाद -4s आना चाहिए और गुणा करने के बाद 4s² आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इनको जोड़ते हैं। 2s प्लस करना है -2s, इसको सोल्व करेंगे। -2s प्लस माइनस माइनस होता है 2s, माइनस और माइनस प्लस होता है, यानी कि हम संख्याओं को जोड़ देंगे। 2 और 2 4s हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए आधार एक जैसे हैं और इनकी घात भी एक जैसी है, यानी कि s की घात 1 है और यहाँ पर भी s की घात 1 है। इसलिए हम इनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जोड़ने के बाद देखिए इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, ये दोनों ही संख्याएं बराबर है। तो हम इनमें से कोई भी संख्या का चिन्ह लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो भी संख्या बड़ी होती है उसी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। और यहाँ पर कोई भी संख्या ना तो बड़ी है और ना ही छोटी है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि दोनों जगह माइनस का चिन्ह है। तो देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद हमारा आ गया -4s, यानी कि जो बीच का पद है। अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो हमारे पास आना चाहिए 4s² -2s और गुणा करनी है -2s से। गुणा में माइनस और माइनस प्लस होता है, यानी कि प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा, ये हो जाएगा s²। क्योंकि गुणा में क्या होता है, अगर आधार एक जैसे होते हैं तो उनकी घात आपस में जुड़ जाती है। यानी यहाँ पर s की घात 1 है और यहाँ पर भी s की घात 1 है। तो आधार एक जैसे होने के कारण इनकी घात आपस में जुड़ गई, तो यह हो गया 4s²। यानी -2s और -2s हमने दो संख्याएं ली। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद बीच का पद आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आ चुका है -4s। और उसके बाद इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 4s² आना चाहिए, जो कि हमने पहले पद की और लास्ट के पद की गुणा की थी। तो हम क्या करेंगे, -4s के स्थान पर -2s को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, पहले पद को जुगतू रखेंगे 4s², -4s के स्थान पर रखना है -2s। ठीक है, -2s, क्योंकि जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4s। लास्ट का पद भी जुगतू रखेंगे, +1 बराबर में 0 कर देंगे। अब हमें दो दो के जोड़े बनाने हैं, यानी कि इन दोनों में कॉमन को ढूंढना है और इन दोनों में भी कॉमन को ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए 2s
इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2s कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 2s। ठीक है, क्योंकि जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो 4s² आ जाएगा, यानी कि 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा, s की गुणा s से करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। गुणा में जब आधार एक जैसे होते हैं तो उनकी घात जुड़ जाती है, यानी कि यहाँ पर s की घात 1 है और यहाँ पर भी s की घात 1 है, तो इनकी घात जुड़ करके हो गई स्क्वायर। तो यहाँ पर बचा है माइनस 2s, हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 1, यानी जब हम 2s की गुणा -1 से करेंगे तो -2s आ जाएगा। देखिए -1 यहाँ पर भी है और -1 यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से -1 को कॉमन कर लेंगे, -1 कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बचा +2s, क्योंकि जब हम -1 की गुणा 2s से करेंगे तो -2s आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर माइनस बचा और यहाँ पर बचा है 1, क्योंकि जब हम -1 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पदों में से कॉमन को लेना है। यहाँ पर कॉमन क्या है 2s - 1, 2s - 1, यानी कि दोनों में है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2s - 1, यहाँ से क्या बचा 2s और यहाँ से क्या बचा -1, बराबर में 0 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, एक बार 2s - 1 को 0 के बराबर में रखना है और एक बार 2s - 1 को 2s - 1 बराबर 0 और दूसरा भी हो जाएगा 2s - 1 बराबर में 0। यहाँ से हमें s का मान निकालना है और यहाँ से भी -1 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 गुना में है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, ये हो जाएगा s बराबर 1/2। यहाँ पर भी देखिए -1 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा और यहाँ पर 2 गुना में है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, ये हो जाएगा s बराबर 1/2। यानी यहाँ से हमारे पास s के 2 मान निकल कर आए, एक है 1/2 और दूसरा भी 1/2। तो हम पहले शून्य को नाम दे देंगे अल्फा का, अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 और दूसरे शून्य को नाम दे देंगे हम बीटा, ये भी हो जाएगा 1/2। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, इसमें आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं। पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/e और दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। हम पहले फॉर्मूले को निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है 1/2, तो हम यहाँ पर 1/2 रखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। बीटा क्या आया हमारे पास 1/2, तो 1/2 को रखेंगे। अब हमें क्या करना है, जो संख्याएं नीचे लिखी हुई है उनका लैसा लेना है। जब हम 2 और 2 का लैसा लेंगे तो हमारे पास आएगा 2। अब हमें क्या करना है, 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 2 ना आ जाए। अगर हम 2 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो हमारे पास 2 आ जाएगा, इस 1 की गुणा हमें ऊपर करनी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, 2 का पहाड़ा फिर से तब तक पढ़ना है जब तक कि 2 ना आ जाए। तो जब हम 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमें इस 1 की गुणा ऊपर करनी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1, 1 और 1 हो जाएगा 2/2। जब हम 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी हमारे पास क्या है 1। अब हमें निकालना है अल्फा बीटा को, अल्फा बीटा। यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा दोनों ही 1/2 है, तो हम इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, 1/2 गुना 1/2। ऊपर के ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे के नीचे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1 ही कम 1, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें -b/a और c/a निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों में देखना होगा कि कौन सी संख्या बटे में लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए
1/4, यानी कि जो अल्फा बीटा हमारे पास आया वो संख्या बटे के अंदर लिखी हुई है। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, बटे में 4 रखना है। जब हम बटे में 4 रखेंगे तो ऊपर भी तो 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुणा में 1, यानी यहाँ से हमारे पास क्या आया, 4/4। अब हमें 4 को 4 से भाग नहीं करना, क्योंकि हमें -b/a को लाना है। -b/a को लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 4 को इस तरह से लिख दे -4, तो हमारे पास तब भी 4 ही आएगा और बटे में हो जाएगा 4, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 जुकातू है और नीचे भी 4 जुकातू है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आया, -b/a। यहाँ पर देखिए माइनस फॉर्मूले में है और जो हमारा b है वो हो गया -4, और यहाँ पर देखिए c प्लस में है और यहाँ पर भी देखिए 1 प्लस में है, तो ये हो गया c/a। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।